हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट आते हैं या टेट में सब्जेक्ट आते हैं उनसे आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और कुछ विषय कक्षाएँ जो है ऑनलाइन चल रही हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, बाल विकास, संस्कृत और इंग्लिश, तो इन सभी कक्षाओं का बिल्कुल निःशुल्क और ऑथेंटिक लाभ उठाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। और जो विद्यार्थी अभी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं, यानी कि जिन विद्यार्थियों को कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा देनी है और उसमें आपका जो इंग्लिश होती है वो आपकी कंपलसरी होती है, तो वो विद्यार्थी भी जो है इन कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के भाग नंबर 5 से। इसके पहले मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में लगभग 12 से 13 वीडियोस पड़े हुए हैं। उनमें आप जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के 4 भाग आसानी से आप दे सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भाग 5 की, और ये आपका जो यहाँ पर रूल नंबर जो आपका अगला बताने वाला हूँ, इससे आपका जो है परीक्षा में जो है प्रश्न आपके ज़्यादा आते हैं, तो आप जो है इसको विधिवत समझ लें। तो अगला हमारा जो रूल है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड, वो आपका है रूल नंबर 7। ये रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर आप देखें यहाँ पर जितने भी आपके एक्टिव से आप जब बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जो है बाई का प्रयोग करते हैं, और बाई क्या होता है आपका एक प्रीपोजिशन है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम कभी कभी जो है सेंटेंस के हिसाब से जो है वहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है उसी की बात करने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल आपकी वर्ब मिल जाए तो वहाँ पर हम जो है सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल वहाँ पर जो आपके स्पेसिफिक प्रीपोजिशन होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो हम इनको ज़रा समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ब दी गई हैं जिनके पश्चात जो है हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पश्चात हमको जो है उसी स्पेशल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका आता है प्लीज्ड, प्लीज्ड माने क्या होता है खुश होना या प्रसन्न होना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ हमेशा क्या आता है विद आता है, ठीक है। विद माने क्या होता है के द्वारा या से होता है। तो यहाँ पर जब भी हम प्लीज़ की बात करेंगे, ठीक है, प्रसन्न होने की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे, मतलब बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्टेड। देखिए यहाँ पर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे आते हैं, मैंने उनको रखने का प्रयास किया है तो बहुत सारे, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, कम टाइम में हमें पढ़ना है सेलेक्टेड, जिससे कि हम जो है कम पढ़ाई करके जो है अच्छा स्कोर कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इंटरेस्टेड की। तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है इन आता है, मतलब रुचि के संदर्भ में इन आता है, ठीक है। किसमें हमारी रुचि है तो इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है हमेशा इन आता है। एक आपका दिया है यहाँ पर एस्टोनाइट माने क्या होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है, या अचंभा में होना। तो इसके बाद क्या आता है एट आता है, ठीक है। जैसे आई वॉज एस्टोनाइट एट द स्ट्रेंजर, मतलब ये हुआ कि मैं जो है स्ट्रेंजर के प्रति क्या हुआ आपका एस्टोनाइट हो गया, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गया। फिर दिया गया यहाँ पर अमेज माने क्या होता है घूरना होता है, ठीक है, या एकटक देखना होता है। तो उसके बाद भी जो है हम यहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं प्रिपेयर्ड। तो प्रिपेयर माने क्या होता है तैयार करना, मतलब अगर हम कोई चीज़ तैयार करते हैं तो किसी के लिए तैयार करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है प्रिपेयर्ड फॉर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर्ड के बाद क्या आएगा फॉर आएगा। उसके बाद देखते हैं कंपेयर्ड। कंपेयर्ड माने क्या होता है तुलना करना। तो कंपेयर जब भी आपका आता है तो यहाँ पर किसका हम प्रयोग करते हैं टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये स्पेशल आपकी जो है वर्ब है, और इन स्पेशल वर्ब्स के बाद जो है हमें स्पेशल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, हमें बाई का प्रयोग नहीं करना है। आगे देखते हैं इनवाइटेड टू। यहाँ पर देखिए इनवाइट अगर आपका आता है तो इनवाइट के साथ हमेशा क्या आता है टू आता है, ठीक है। आज से कहते नहीं कि आई इनवाइटेड टू हिम, मैंने उसे जो है न्योता दिया या बुलावा दिया, ठीक है, आमंत्रित किया। फिर लिखा है सॉक्ड। सॉक्ड के साथ क्या आता है एट आता है, ठीक है। जैसे आई वॉज सॉक्ड एट हिज डेथ, मैं जो है उसके मृत्यु पर जो है सॉक्ड हो गया। तो सॉक के साथ हमेशा क्या आता है एट आता है। फिर उसके बाद देखते हैं नो। देखिए जो भी आपका ये नो आता है ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। तो जब भी आपका नो आएगा तो वहाँ पर हम इसके बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। आपका आता है डिपेंडेंट माने क्या होता है आश्रित होना, मतलब किस पर हम आश्रित होंगे, तो पर आया सेंस यहाँ तो किसका प्रयोग करेंगे हम आन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका लिखा है एनवायड माने क्या होता है गुस्सा होना, किस पर, मतलब किसी पर गुस्सा होना। तो यहाँ पर एट माने क्या होता है पर हो गया यहाँ पर, तो एनवायड के बाद क्या आता है एट आता है। आगे देखते हैं यहाँ पर आपका लिखा है एडिक्टेड। एडिक्टेड के बाद क्या आता है हमेशा टू आता है। एडिक्टेड माने होता है लत लगना, ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी लत में होता है तो वहाँ पर उसके पश्चात हम
टू का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं नॉक। देखिए नॉक भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉक माने क्या होता है, खटखटाना, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर नॉक की बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा ऐड का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं लिसन। लिसन माने क्या होता है, सुनना, तो लिसन के बाद भी हम जो है टू का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं यहाँ पर प्रीफर माने क्या होता है, अधिक पसंद करना, ठीक है। प्रीफर माने क्या होता है, अधिक पसंद करना। जैसे आई प्रीफर मिल्क टू टी, तो यहाँ पर जो है मैं दूध जो है चाय से ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जब भी प्रीफर की बात आएगी तो वहाँ पर हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ आपके जो है महत्वपूर्ण आपके वर्ब्स हैं, और इनके पश्चात जो है हमेशा हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, स्पेशल जो इसके दिए गए हैं प्रीपोजिशन, इन्हीं का प्रयोग करेंगे, हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखना चाहें तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मिस्टर गुप्ता knows him। मिस्टर गुप्ता नोज हिम, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। अब इसको मैं जो है पैसिव वॉइस में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसका हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। मिस्टर गुप्ता नोज माने जानते हैं, हिम माने उसे, मिस्टर गुप्ता उसे जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जब भी हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट तलाशते हैं कि यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो हिम है ये आपका क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जो भी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब ये हुआ कि जब आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर हम इसको सीधे सीधे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया हिम। अब हमें करना क्या है कि इस हिम का हमें लाना क्या है, सब्जेक्टिव केस लाना, क्योंकि यहाँ पर तो आपका ये ऑब्जेक्ट है। जब इसको यहाँ पर लाएंगे तो इसका हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस का आपका टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर देखते हैं नो में क्या लगा, यस या ईएस, और यस या ईएस आपका केवल एक आपके टेंस में आता है, वो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन ये एक्टिव वॉइस की पहचान हो गई हमारी, ठीक है। जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ही एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है नो। अब नो की आपकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म लाएंगे, मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब की बात क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नो, न्यू, नोन होता है। तो यहाँ पर लाएंगे नोन लाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका नोन। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमारा नियम क्या होता है कि हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ पर बाय का प्रयोग कर दिया तो फिर हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि बाय से बचना है। क्यों बच रहे हैं यहाँ पर, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो आपका नो होता है इसके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है, टू आता है। तो मतलब ये हुआ कि ये टोटल डिपेंड किस पे करेगा, आपका वर्ब पर। वर्ब का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम डिफरेंट प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके जो है पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। जनरली हम जो है बाय का ही प्रयोग करते थे। मतलब जब हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया था तो वहाँ पर जितने भी सेंटेंस मैंने बताए इसके पहले, वहाँ पर जो है इम्परेटिव को छोड़ करके वहाँ पर हम जो है बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आपका स्पेशल केस है, और स्पेशल केस होने के नाते इसके परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आप जो है कुछ आपके स्पेशल वर्ब हैं, इनको आप आसानी से याद कर लें, इसको कंठस्थ कर लें, जिससे कि आप जब भी बनाएं यहाँ पर एक्टिव से पैसिव तो आप जो है इनका समुचित प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पर नोन के बाद क्या है, यहाँ पर आपका टू आएगा, ठीक है, नोन टू आएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा था भाई ये तो आपका बाय के प्लेस पे आया ना। अब बाय के बाद क्या आता है, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट होता था पहले उसको हम लाते हैं। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर गुप्ता है। अब मिस्टर गुप्ता का यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस तो होगा नहीं, क्योंकि आपका ये पर्सन है, ठीक है। अगर कोई आपका नेम आता है तो हम जो है एज इट इज जैसा यहाँ पर रखा होता है उसको वैसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्टर गुप्ता। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, मिस्टर गुप्ता। इतनी बात क्लियर। मतलब ये हुआ कहने का कि अगर सेंटेंस में कोई आपकी इसमें से स्पेशल आपकी वर्ब आती है तो हमें करना क्या होता है कि वहाँ पर हमें बाय का प्रयोग नहीं करना होता है। हमें बाय के स्थान पर जो भी आपका वहाँ पर स्पेशल वर्ब आएगी उसके साथ जो भी प्रीपोजिशन यूज होता है उसका हम प्रयोग करेंगे। और ये आपको जो है कंठस्थ ही करना पड़ेगा, इसका कोई और आपका तरीका नहीं है। या फिर आप जो है सेंटेंस के सेंस के हिसाब से देखें, जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है नो है, तो आप जो है सेंटेंस का सेंस
सेंटेंस निकाले, जैसे यहाँ पर दिया गया आपका डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट ऑन होगा। तो सेंटेंस का आप जो है जब यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, जैसे आपका दिया है एस्टोनाइज्ड एट हो जाएगा, ठीक है, एस्टोनाइज्ड एज ताजमहल, मतलब जब मैंने ताजमहल देखा तो मैं जो है आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया, सरप्राइज एट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इन सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर आपका हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। अब हम इस सेंटेंस की जो है हिंदी निकालने का प्रयास कर लेते हैं। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी मतलब ये हुआ कि उसके व्यवहार ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जो है हम सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। तो यहाँ पर आपका हिज बिहेवियर क्या है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, सरप्राइज आपकी वर्ब है और मी क्या है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मी होता है वो आपका आई का क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव केस होंगे वो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट का ही काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। अब हमें करना क्या है कि इसको लाना कहाँ है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपका आई होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका आई। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपकी वर्ब क्या है, सरप्राइज है, और यहाँ पर सरप्राइज की जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, क्योंकि सरप्राइज क्या होता है आपकी सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। अब देखिए ये आपकी सेकंड फॉर्म है, या फिर अगर हम माने इसको थर्ड फॉर्म है, तो अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पर क्या आपका आता, हैज या हैड या आपका विल हैव आता। मतलब ये हुआ कि इतने आपके परफेक्ट टेंस हैं उसी में आपकी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इसके साथ किसी भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ये आपका यहाँ पर क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल आपकी एक टेंस में आती है, वो आपका है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ हम देखते हैं आई, और आई क्या है, आई के साथ हमेशा क्या होता है, वाज आता है। तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, आई वाज हो गया। क्या हो यहाँ पर आपका आई वाज। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म लाते हैं। तो यहाँ पर सरप्राइज आपकी जो है वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म एक ही होती है, सरप्राइज्ड। तो हम क्या लाएंगे, सरप्राइज्ड लाएंगे। क्या लाएंगे यहाँ पर आपका सरप्राइज्ड लाएंगे, सरप्राइज्ड। अब यहाँ पर हम जनरली करते क्या थे कि बाई का प्रयोग करते थे। मतलब जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे तो उसके बाद हमेशा जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर आपका कहीं पर भी आपका आता है सरप्राइज आता है, ठीक है, क्या आता है, सरप्राइज आ जाए या एस्टोनाइज्ड आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, सरप्राइज। ये भी आपका जो है सरप्राइज्ड। इसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपका सरप्राइज आएगा या फिर आपका एस्टोनाइज्ड आएगा, ठीक है, या फिर आपका नॉक्ड आता है, या फिर आपका जो है एनॉयड आता है, ठीक है, या फिर आपका शॉक्ड आता है, इसके साथ हमेशा जो है एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट के स्थान पे था, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था आपका हिज बिहेवियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट हिज बिहेवियर। यहाँ पे हिज बिहेवियर को हम जो है ले आएंगे इसके प्लेस पर, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि जब भी आपके कुछ ऐसे स्पेशल आपकी वर्ब आएंगी तो वहाँ पर जो है हम बाय का प्रयोग ना करके जो उसके साथ आपका प्रीपोजिशन आएगा उसका हम प्रयोग करेंगे। आगे हम अगला एग्जाम्पल नंबर 3 की बात लेते हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, सी प्लीज्ड निधि, सी प्लीज्ड निधि। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या देगा, सी प्लीज्ड निधि। अब यहाँ पर ये अगर हम देखें इसका अर्थ देखें तो क्या हुआ, सी उसने, प्लीड माने क्या हुआ, प्रसन्न कर दिया, निधि, ठीक है, मतलब निधि को क्या कर दिया, प्रसन्न कर दिया। तो यहाँ पर अगर इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे तो मैंने अभी बताया कि जब भी आपका प्लीज आएगा तो उसके साथ क्या यहाँ पर आपका विद आएगा। तो यहाँ पर अगर हम पहचानना चाहें ऑब्जेक्ट तो किसने किसे कर दिया, यहाँ पर निधि को, मतलब ये हुआ कि उसने जो है निधि को प्रसन्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर आपका है, निधि। तो हम किसको लाएंगे यहाँ पर, आप निधि को लाएंगे तो निधि हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, तो निधि। अब देखिए मैंने क्या किया कि निधि आपका यहाँ पर था ऑब्जेक्ट, इसको मैंने कहाँ लाया, सब्जेक्ट के स्थान पे। अब देखते हैं कि आपका ये सेंटेंस का जो है टेंस कौन सा है। तो प्लीज आपकी क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी केवल एक ही टेंस में आती है, वो आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब बनाते हैं हम पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाज, वाज हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब यहाँ पे क्या है, प्लीज, तो हो जाएगा प्लीज, PLEASED,
प्लीज्ड। उसके बाद देखते हैं कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, प्लीड के बाद विद का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं प्रयोग यहाँ पर, विद का, तो क्या जाएगा, निधि वाज प्लीज्ड विद। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सी है, तो यहाँ पर सी आपका सब्जेक्टिव केस है, लेकिन जब हम यहाँ पर लाएंगे किसके प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो हम सी के ऑब्जेक्टिव केस हर का प्रयोग करेंगे। मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका आएगा, हर। तो इस प्रकार से हम जो है अगर ऐसी वर्ब आती हैं तो उनके बाद जो है अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। और मैं यहाँ बता दूं कि जितने इंपॉर्टेंट हैं, आपका एक नो इम्पॉर्टेंट है, नो के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, और ये आपका परीक्षा में अक्सर आता है, जैसे आई नो हिम वेल, ठीक है, आई नो हिम वेल, ये आपका आता है, ठीक है। डिपेंडेंट आपका हो गया, नॉट आपका हमेशा आता है, ठीक है। प्रीफर्ड आपका आता है, लिसन आपका आता है। तो ये कुछ आपकी जो महत्वपूर्ण थी मैंने सारी की सारी यहाँ पर लिख दी हैं। अगर आप इतने को जो है समझ लेते हैं तो मेरे हिसाब से इससे आपका बाहर नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखें कि जब भी हम यहाँ पर स्पेशल आपकी वर्ब आती हैं तो उनके साथ जो है हम यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जनरली होता क्या है कि हम जब भी बनाते हैं एक्टिव से पैसिव तो वहाँ पर हम बाई का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी स्पेशल आपकी वर्ब्स आती हैं तो उनके पश्चात जो है हम उन स्पेशल वर्ब के साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस का ही प्रयोग करके सेंटेंसेस की जो है पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम अगले रूल की बात कर लेते हैं, और अगला रूल आपका रूल नंबर 8 है। और इस रूल में हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि अगर कोई आपकी जो है वर्ब ऐसी आती है जिसमें क्या होता है कि पहले से आपका प्रीपोजिशन लगा होता है, मतलब जो आपकी वर्ब मैंने बताई थी अभी स्पेशल वाली, अगर उनमें से पहले से ही प्रीपोजिशन दिया गया है तो उसको हम हटाते नहीं हैं, क्योंकि अगर नहीं लगा है तो जब हम उसमें लगा रहे हैं तो जब पहले से लगा हुआ है तो उसको हम हटाते नहीं हैं, उसको जैसे का तैसा हम रखते हैं। मतलब जो स्पेशल आपकी वर्ब होती हैं उनके साथ हम जो है प्रीपोजिशन तो लाते ही लाते हैं। अगर नहीं लगा है तब तो हम लाते ही हैं, अगर लगा है पहले से तो उसको हम हटाते भी नहीं हैं। मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस आपको ऐसा दिया गया है कि उनके बाद किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है तो हम जो है उनको वैसे ही प्रयोग कर देते हैं। चलिए हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला दिया गया है, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। मतलब ये हुआ कि न्यायाधीश ने जो है केस यानी कि मुकदमे में जो है इंक्वायरी की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात लेते हैं कि किसकी इंक्वायरी की। मतलब मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको पहचाने ऑब्जेक्ट इसमें क्या है। भाई सब्जेक्ट तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका द जज क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें ऑब्जेक्ट क्या है तो किसकी बात करें, केस की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द केस, किसकी बात करें, केस की बात करें, तो केस आपका क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लाते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो हो जाएगा आपका द केस। क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका द केस। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो सेंटेंस का टेंस है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो फिर आप ना तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कर पाएंगे, ना तो आप रिगार्डिंग कर पाएंगे, ना तो आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले बेसिक तौर पर आप जो है टेंस की सहायक क्रियाएं जरूर देख लें कि किस टेंस की क्या पहचान होती है, उसकी क्या स्पेशल सहायक क्रिया होती है। जब तक आप वो नहीं सीखेंगे तब तक आप जो है आगे का राबा ढाबा नहीं बना पाएंगे। तो हमें जो है सबसे पहले टेंस पहचानना है। तो इंक्वायर्ड जो आपकी है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल आपकी एक टेंस में आती है। वो आपका टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो जब भी हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हम जो है वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका द केस है, आपका सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन है, तो यहाँ पर किसका हम प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब यहाँ पर आप क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इंक्वायर्ड आपकी पहले से ही सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होती है इसकी, तो इंक्वायर्ड हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, इंक्वायर्ड। अब मैंने अभी कहा था कि यहाँ पर देखिए पहले से ही क्या है, इंक्वायर्ड के बाद यहाँ पर क्या लिखा, इनटू लिखा है। मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी स्पेशल वर्ब है इसके बाद पहले से ही यहाँ पर प्रीपोजिशन गिवन है, तो आप इसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले रूल में हमने बताया था कि अगर ऐसी वर्ब्स आते हैं तो आप वहाँ पर प्रीपोजिशन जो है लाएंगे, मतलब वहाँ पर आप जो है बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, ठीक है, तो हम इनको हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसे आपका दिया गया वैसे इसको रख देंगे, ठीक है। इंक्वायर्ड इनटू हो जाएगा, ठीक है, इंक्वायर्ड इनटू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, द जज है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्वायर्ड इनटू आपका ये पहले से ही दिया था तो मैंने जैसे का तैसा लिख दिया। अब यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे क्या था कि बाई के प्लेस पे हम प्रयोग कर रहे हैं, मतलब बाई का प्रयोग ना करके हम जो स्पेशल आपके प्रीपोजिशन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ
पे क्या है, आपका अगर पहले से गिवन है तो उसको हम हटाते नहीं है कि आप जो है यहाँ पर दिया भी गया है और उसको आप हटा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमने लिख लिया इनटू, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बाई। और उसके बाद जो बचा यहाँ पर आपका बाई द जज, तो इसको हम जो है एज इट इज़ जो है लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जज में क्या परिवर्तन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका सेंटेंस दिया गया है, द बॉय लाफ्ड एट हिम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेंटेंस का भाव समझें, क्या कह रहा है। द बॉय मतलब लड़का, लाफ्ड माने क्या होता है, हंसा, किस पर, एट हिम उस पर हंसा, लड़का जो है उस पर हंसा। तो यहाँ पर देखिए किस पर हंसा, किसकी हम बात कर रहे हैं, हिम की बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब ये हुआ कि आप ऐसे ही देखें, यहाँ पर आपका हिम क्या है, ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ओबियस सी बात है कि आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मतलब कर्ता कारक क्या होता है इसका, आपका ही होता है, तो ही लेकर के आएंगे। उसके बाद देखते हैं कि आपका जो सेंटेंस का टेंस है, कई चीज़ें पहचाननी होती है। सबसे पहले हम करते क्या है कि सब्जेक्ट पहचाने, उसमें वर्ब पहचाने, उसमें ऑब्जेक्ट पहचाने, फिर ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के आएँ, फिर जो सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस का टेंस कैसा है, तभी हम जो है पैसिव वॉइस में उचित सहायक क्रिया का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये सेंटेंस आप जो है देखें तो यहाँ पर लाफ क्या है, ये आपकी सेकेंड फॉर्म है लाफ्ड। ठीक है, तो लाफ्ड सेकेंड फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो केवल आपकी एक टेंस में आती है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। वो किस में आती है, आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो वहाँ पर हम सहायक क्रिया के रूप में वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आपका एक वचन है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, वाज। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, वाज, ही वाज हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या आपका लिखा है, लाफ। तो लाफ की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपकी एक ही रहती है, तो हो जाएगा लाफ्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, लाफ्ड। अब देखिए यहाँ पर आपका पहले से ही लाफ्ड एट दिया है। ठीक है, आप दोनों नियम को अलग अलग समझें। यहाँ पर पहले से ही आपको दिया गया है प्रीपोजिशन वर्ब के पश्चात, तो वहाँ पर क्या होता था कि अगर नहीं लगा है तो हम वहाँ पर बाई को हटा करके लाते थे। यहाँ पर आपको बाई को हटाना नहीं, आपको बाई का प्रयोग करना है। और जो साथ साथ में आपको पहले से यहाँ पर आपको वर्ब दी गई है, या वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन दिया गया उसको आपको हटाना नहीं। तो यहाँ पर लाफ्ड के साथ क्या यहाँ पर आपका एट है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका क्या है, बाई किसका अलग प्रयोग करेंगे हम, बाई का। और बाई के बाद यहाँ क्या बचा आपका, बाई द बॉय। ठीक है, बाई द बॉय। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला एग्जांपल हम दे लेते हैं। अगला एग्जांपल आपको दिया गया, ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन। मतलब ये हुआ कि ही माने वह, अराइव्ड माने क्या होता है, पहुंचा, एट द कंक्लूजन मतलब यह कि निष्कर्ष पर, वह निष्कर्ष पर पहुंचा। किस पर पहुंचा, निष्कर्ष पर। तो आपका जो द कंक्लूजन है ये आपका पूरा का पूरा क्या यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमारा काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द कंक्लूजन, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका द कंक्लूजन, द कंक्लूजन। अब वही बात है, अराइव्ड क्या है, आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम जो है वाज या वर का प्रयोग हेल्पिंग रूप के रूप में करते हैं। और यहाँ पर आपका कंक्लूजन क्या आपका निष्कर्ष है, जो कि आपका एक वचन है, तो ये हो जाएगा द कंक्लूजन वाज। उसके बाद देखते हैं अराइव्ड, द कंक्लूजन वाज अराइव्ड, द कंक्लूजन वाज अराइव्ड। उसके बाद पहले से ही यहाँ पर आपका ऐट लगा हुआ है, तो इसको हम ऐट को इग्नोर नहीं करेंगे, ऐट को लाएंगे। और ऐट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हम बाई का प्रयोग, जैसे हम प्रयोग करते थे। बस आपको इतना ध्यान देना है, यहाँ पर आपका जो पहले से प्रीपोजिशन आपको गिवन उसको हटाना नहीं है। बाकी सारी की सारी प्रक्रिया जो आप जनरली करते थे बाई का प्रयोग, वो आपको करना पड़ेगा। तो बाई हो जाएगा। और बाई के बाद यहाँ पर देखिए ही आपका क्या है, कर्ता कारक है। और यहाँ आपका आएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आपका बाई के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो ये आपका बन जाएगा, ही के बाद क्या बन जाएगा, हिम। तो इस प्रकार से जो है हम अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो इनको जो है हम इस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपका रहा। और इसके जो आपके महत्वपूर्ण मैंने नियम थे वो लगभग सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको अवश्य देख लें, जिससे कि आपका जो है पूरा एक तारतम्य बना रहे और आप जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जितने भी क्वेश्चन आप आए उनको आप जो है 100% आप सही करके आएँ। और मुझे उम्मीद है कि आपका टेट या सुपर टेट में आपका 1 या 2 नंबर का आपका एक्टिव से पैसिव नंबर हर हाल में आता है। और जो बच्चे हाई स्कूल में मतलब कक्षा 10 में या कक्षा 12 में जो बोर्ड परीक्षा देंगे उसमें भी आपका एक्टिव से पैसिव हमेशा पूछा आता है। और जो भी आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं अदर जो स्टेट में होते हैं, मतलब ये हुआ कि जिसमें इंग्लिश क्या होती है कंपलसरी होती है, उनके लिए भी क्या आपका ये जो क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश की, आप इनको देखते रहिए और अपने जो है
तारतम्यता के साथ, मतलब जैसे क्रम से मैंने वीडियो डाले हैं वैसे ही आप जो है नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आप जो है कभी भी रिवीजन करें तो आप जो है भूलें नहीं। क्योंकि इंग्लिश क्या है, महासागर है, मतलब जो इंग्लिश ग्रामर है वो क्या है, महासागर है। उसमें आपको कितना पढ़ना है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो पढ़ना है। सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में न पड़े, जिससे कि आप जो है पता लगा आपको जो है जानकारी हो गई, लेकिन एग्ज़ाम में गए तो वहाँ पर सारा का सारा क्या होगा, एक ही में मर्ज हो गया। तो आप सेलेक्टेड पढ़ें, जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, बाकी आप बाद में पढ़ते रहना। अब हम अगले रूल की बात कर लेते हैं, और अगला रूल भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सेंटेंस आपके जो है नेवर वाले आ जाते हैं, जिनको हमें बनाना होता है पैसिव वॉइस में। तो उनकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए किसकी बात करने का प्रयास किया है, यहाँ पर आपका नेवर वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। ठीक है, किसकी हम बात करेंगे, नेवर वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। देखिए कैसे बनाएंगे। तो जब भी आपका सेंटेंस नेवर वाला आएगा तो वहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है, तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, इट से करते हैं। किससे करते हैं, इट करेंगे। उसके बाद लाते हैं यहाँ पर आप शुड लाते हैं, क्या लाते हैं, शुड लाएंगे। इट शुड हो जाएगा, प्लस क्या यहाँ पर आपका आएगा, नेवर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आपका, नेवर आएगा। फिर उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आप चाहो तो यहाँ पर बाई और यू का प्रयोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है जनरल स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस जो है नेवर वाला आता है तो आप जो है इस तरह से जो है उसकी पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस ले लेता हूँ, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, नेवर टेल अ लाई एग्जाम्पल आपका दिया गया है, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी भी नहीं बोलो। ठीक है, ये आपको सेंटेंस दिया गया है, और ये सेंटेंस आपको जो है एक्टिव वॉइस में आपको दिया गया है, और हमें जो है इसकी बनाना क्या है, पैसिव बनाना। ठीक है, तो मैंने बताया कि यहाँ पर जब भी आप एक नेवर वाले वाक्य को देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा इसी को फॉलो करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लाएंगे आप, इट लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट। उसके बाद देखते हैं, मैंने कहा कि शुड लाते हैं, तो यहाँ पर शुड आपका जो है ये आपको लाना ही लाना पड़ेगा। हो गया शुड, इट शुड। फिर नेवर वाला आपका वाक्य है, तो आपको नेवर तो हर हाल में लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेवर, इट शुड नेवर। उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे हम, बी का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा बी। फिर उसके बाद देखते हैं वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या आपकी है, टेल। तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड। फिर उसके बाद ए लाई, अ लाई। ठीक है, टोल्ड अ लाई। अब चाहो तो यहाँ पर बाई यू का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाई यू का प्रयोग कर देंगे कि आपका ये सेंटेंस कैसा आपका है, इम्परेटिव वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बाई यू का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो कर्ता होता है वो हमेशा क्या होता है, यू होता है, लेकिन वो कर्ता आपका छिपा रहता है। ठीक है, तो जब भी आपका सेंटेंस नेवर वाला आपका आएगा तो हम जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके जो है हम बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात कर लें, तो यहाँ पर लिखेंगे नेवर एब्यूज़। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, नेवर एब्यूज़, नेवर एब्यूज़, कभी भी गाली मत दो। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस आपका नेवर वाला है, तो इसको हम बनाने के लिए कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर आपका मैंने बताया कि जब भी आपका सेंटेंस नेवर वाला होगा तो हम सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर को जो है फॉलो करेंगे। कौन सा आपका, इट हो जाएगा यहाँ पर आपका इट। उसके बाद मैंने बताया इट शुड हो जाएगा यहाँ पर आपका शुड, इट शुड। फिर मैंने बताया कि नेवर वाला आपका वाक्य, तो नेवर का प्रयोग करेंगे, इट शुड नेवर। बी हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, एब्यूज्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, मैंने कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, एब्यूज मैंने क्या होता है, गाली देना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, एब्यूज्ड। क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, एब्यूज्ड। अब आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, बाई यू का। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बाई यू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी आपका सेंटेंस जो है नेवर वाला आपका आएगा तो आप जो है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो ये आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जितने भी आपके महत्वपूर्ण नियम थे वो मैंने सारे के सारे 5 पार्ट में कवर करवा दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो जितने भी नियम थे वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। और अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं एक्टिव से पैसिव वाले, तो उनको आप अवश्य देख लें, जिससे कि आप जो है
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जो है आसानी से बना सकें। और अगर आपका पेपर में टेट में या सुपर टेट में अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसको आसानी से टैकल कर लें। और जो विद्यार्थी अभी कक्षा 10 या 12 में आगामी सत्र में बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं उनमें भी जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हर हाल में पूछे आते हैं, तो आपको वहाँ पर 2 से 4 नंबर का आपका वहाँ लाभ होगा। और जो आपकी सुपर टेट की परीक्षा होगी या टेट की परीक्षा होगी या जो सीटेट की परीक्षा होती है या जो अन्य स्टेट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें आपका इंग्लिश क्या होती है, नेसेसरी होती है, मतलब कंपलसरी होती है, वो लोग भी जो है इन सेशंस का लाभ उठा सकते हैं।